सबसे पहले बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1। बेटा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, भले 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे। आप पे मैं थकने वाला नहीं हूं, आपको भी थकना नहीं, आपको भी मेरा जोश बरकरार रखना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर देते रहना है कि अपना हेमल सर के साथ आप चलते रहो और डेफिनेटली बेटा पार करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। बेटा चैप्टर का नाम ही है बेटा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सर हमने फाइनल अकाउंट कहीं तो सुना था, और बच्चे लोग फाइनल अकाउंट आपने कहां देखा था? सर हमने जो देखा था फाइनल अकाउंट वो हमने बेटा कहां देखा था सर? 11th स्टैंडर्ड में देखा था। आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड का आई थिंक सो चैप्टर नंबर 9 या तो 10 फाइनल अकाउंट था। आज जो है बेटा सेकंड उसका एक कदम आगे क्या है बेटा? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एक बात बताओ, पार्टनरशिप का मतलब कितना होता है? ये जो 12th में आएगा सर, 13 में क्या आएगा सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा। बेटा याद रखो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे उसे क्या बोलते हैं सर? पार्टनरशिप बोलते हैं। बेटा मैं अकेला पढ़ा रहा हूं तो पार्टनरशिप में बोला जाता नहीं हूं। मैं अकेला बिजनेस करूंगा तो उसको पार्टनरशिप बोला नहीं जाएगा। कभी बोला जाएगा जब आप और मैं, हम दोनों मिलके क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। जब एक से भले दो लोग होंगे जब मिलके बिजनेस करेंगे उसे क्या बोलते हैं सर? पार्टनरशिप बोलेंगे। मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए सर? मिनिमम कितने लोग हो गए बेटा? मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही बेटा, 2 पर्सन चाहिए, तभी जाके उसको क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप बोला जाएगा। क्लियर है? और जरा एक कमेंट सेक्शन में आंसर कर लो ना सर, मिनिमम 2 तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो सर कितने होने चाहिए। ये हो गया बेटा पार्टनरशिप। अभी बात करते हैं सर 2 लोग बिजनेस करेंगे तो दोनों लोगों का अलग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। हाँ बेटा वो सम के अंदर दिया रहेगा सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कैसे निकालना, सम करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनते हैं? सर मेरे हिसाब से 3 अकाउंट बनते हैं। हाँ बेटा आप सही हो, 3 अकाउंट बनते हैं। सर कौन से 3 अकाउंट बनते हैं? बेटा इधर आ जाओ सर। पहला अकाउंट जो बनता है उसे बोला जाता है सर ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? अरे बाइंग एंड सेलिंग, जहां पर हम गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे, कौन सा अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को इन शॉर्ट बोला जाता है बेटा फैक्ट्री अकाउंट। याद रखना बेटा। सेकंड कौन सा अकाउंट बनता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? यहां से अपने को पता चलता है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। और यहां पर जो आता है आप सभी को पता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है। क्लियर है बेटा? ये अपने को पता है प्रॉफिट एंड लॉस। अरे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कौन सा अकाउंट? ऑफिस अकाउंट, जहां पर ऑफिस की सारी डिटेल होती है वो। और थर्ड जो हम अपना अकाउंट बनाते हैं कौन सा बनाते हैं सर? बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ सर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। एग्जाम में आएगा, आप सभी बच्चों को याद रखना है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। क्लियर है? ये हम बाद में भी कराओगा। और एक और बेटा देखो, पार्टनर है तो हम देखो एडमिशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, रिटायरमेंट में आएगा, डेथ में आएगा, डिसोल्यूशन में आएगा। तो एक्स्ट्रा बेटा बना दोगे चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, पर बना देना बेटा। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर रहेगा तो 2 कैपिटल अकाउंट, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4 कैपिटल अकाउंट्स बना देना। क्लियर है? नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, दोनों तरीके से करेंगे, जिसको जैसा जमे वैसा करेंगे। सबसे पहले बेटा हर एक अकाउंट फॉर्मेट तो सभी को पता है सर। ये देखो पहला ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सर कैसे बनाने का बेटा? ये जो बुक्स है, बुक्स को क्या करने का? बीच से क्या करोगे? फोल्ड करोगे। हालांकि कोई भी बुक्स रहेगी आपके पास नोटबुक, उसको बीच से फोल्ड करोगे। बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं सर एग्जाम में हम इंडेक्स यूज कर सकते कि नहीं? अरे बेटा डेफिनेटली कर सकते हो, अकाउंट्स में इंडेक्स यूज कर सकते हो। टीचर को भी पता होता है कि इतने में नहीं होगा, इंडेक्स यूज नहीं करेगा तो बच्चे का सम होगा नहीं। इंडेक्स आराम से यूज कर सकते हो बेटा, आप इंडेक्स आराम से यूज कर सकते हो। फॉर्मेट कैसे बनाने का? बीच से क्या किया? सेंटर लिया, एकदम छोटा सा। बेटा याद रखना, मैं बच्चे लोग को एक ही बताऊं, अंगुली है
उसके 1 इंच, ये जो दिख रहा है ना, एक कापा मतलब एक अमाउंट का कॉलम, एक मतलब एक, 3 रहेगा तो 3, ऐसे आपको डायरेक्ट यहां पर दिए 1 2 3, क्लियर है। जिसकी छोटी उंगली रहेगी थोड़ा बड़ा कर देना। सबसे पहले बेटा 2 साइड हो गई, ये साइड कौन सी हुई सर, डीआर, डीआर का मतलब होता है डेबिट साइड, और ये मेरी हुई सर सीआर, सीआर का मतलब होता है क्रेडिट साइड। सर अकाउंट्स की 2 साइड होती है, डेबिट क्रेडिट, क्लियर है। सबसे पहले बेटा क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां पर लिखो ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड, बेटा फॉर द ईयर एंडेड। अपना अकाउंटिंग ईयर कभी एंड होता है बेटा, 31 मार्च को क्या होगा, एंड होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और सबसे ऊपर बेटा किसकी बुक से, इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम आएगा, इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम रहेगा सर, मिस्टर ए। हम 2 वजन बता रहे, आप और मैं हो गया मिस्टर ए, आप हो गए बेटा मिस्टर बी। मिस्टर ए एंड किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर बी का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। और ये जो यहां पर क्या आएगा सर, एक लाइन जो बनाएगा उसमें क्या आएगा, पर्टिकुलर, यहां पर बेटा अमाउंट, और यहां पर आ जाएगा रुपीज अमाउंट। पूरा अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, यहां पर आ जाएगा सर पर्टिकुलर, यहां पर आ जाएगा सर अमाउंट, आपको आ जाएगा, क्लियर है बेटा। और थोड़ा सा बेटा मैं डिटेल में जाता हूं, क्यों, ये तो सभी को फॉर्मेट बनाने आता ही है सर, अपने को फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सभी को फॉर्मेट बनाने आता है बेटा। हर एक अकाउंट की कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है। हर एक अकाउंट की कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है। पहली साइड होती है बेटा डेबिट, डेबिट का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और एक और साइड होता है बेटा क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है बेटा राइट हैंड साइड। कौन सी साइड होती है बेटा, राइट हैंड साइड होती है। और कितने अकाउंट्स होते हैं, अरे सर कितने अकाउंट्स होते, एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे को पता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अरे वो तो ठीक है, पर कितने अकाउंट्स होते हैं, 3 अकाउंट्स। कौन से ओए बच्चे लोग, कौन से अकाउंट होता है, पहला कौन सा अकाउंट होता है सर, पर्सनल अकाउंट। सेकंड कौन सा अकाउंट होता है सर, रियल अकाउंट। और थर्ड कौन सा अकाउंट होता है सर, नॉमिनल अकाउंट। थर्ड कौन सा अकाउंट होता है सर, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्लियर, याद रखना बेटा 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हर एक अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, डेबिट। देखो 3 अकाउंट्स हो गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हर एक अकाउंट में एक क्या होता है, डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। पहला होता है डेबिट, यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द क्या होता है बेटा, गिवर। मतलब जो भी चीजें रिसीव करेगी कहां पर आ जाएगी, डेबिट साइड में। बेटा जो भी चीजें रिसीव करेगी कहां पर आएगी, डेबिट साइड में, क्लियर है। और बाकी कहां चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। रियल अकाउंट में भी सेम होता है, डेबिट, यहां पर क्या होता है, डेबिट व्हाट क्या होता है बेटा, कम सीन। और यहां पर क्या होता है, क्रेडिट व्हाट क्या होता है बेटा, गोज आउट। मेरा एक फेवरेट डायलॉग क्लियर हुआ था बेटा, आपको याद है कि नहीं याद है, मम्मी आपको चप्पल से मारेगी तो क्या आएगा और क्या जाएगा, अरे मम्मी आपको चप्पल से मारेगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, चप्पल कम्स इन, और इज्जत गोज आउट। आपको याद है कि नहीं याद है सर, चप्पल कम्स इन, इज्जत गोज आउट, बेटा आपको पता होगा सर। और एक और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल क्या होता है सर, इनकम एंड क्या होता है, गेन्स। गेन्स का मतलब क्या होता है सर, प्रॉफिट। गेन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। अरे सर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अरे बिजनेस में एक्सपेंस क्या क्या होगा, अरे कोई चीज खरीदा एक्सपेंस हुआ, स्टाफ को सैलरी दिया एक्सपेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट किया एक्सपेंस हुआ, कहीं लॉस हो गया अपने लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम क्या क्या हो गया,
सर सामान को बेचा, पैसा आएगा तो इनकम हुआ, किसी के पास से कमीशन रिसीव, किसी के पास से डिस्काउंट रिसीव किया, कहीं अपना घर है वहां से अपने को रेंट रिसीव होगा, सारा का सारा अपने लिए क्या होगा सर, इनकम होगा। समझ में आ रहा है बेटा, ये सारा का सारा क्या रहेगा, मेरे लिए इनकम रहेगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बेटा ये तो रूल नॉर्मल है। अभी कुछ बेटा दिमाग में थोड़े से मेरे रूल याद रखो। मेरे रूल सर कौन से रूल आपको याद रखने हैं? सबसे पहला रूल बेटा इधर देखो, सबसे पहला रूल याद रखो बेटा, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। बेटा याद रखो, परचेज ऑलवेज कौन सी साइड होगा बेटा, डेबिट साइड। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज कौन सी साइड होगा बेटा, क्रेडिट साइड। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। और बेटा देखो, आज का लेक्चर भले थोड़ा बहुत पता रहेगा, पर आप जब इस लेक्चर वाइंड अप करोगे तो दिमाग में अपने आप में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होगा कि यार मेरे को पूरा चैप्टर आता है बेटा। क्लियर है? परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट साइड। सर एक और रूल पता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो उल्टा बेटा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है सर, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला जाएगा, रिटर्न इनवर्ड। ऑलवेज कौन सी साइड होगा बेटा, डेबिट साइड। याद रखना, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है, फटाफट बताओ। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है, ऑलवेज कौन सी साइड होगा बेटा, क्रेडिट साइड होगा। सर परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, अरे परचेज, सामान खरीदा अच्छा नहीं लगेगा तो उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अरे रिटर्न करेंगे तो आएगा कि जाएगा, ये जो सामान मैंने खरीदा अच्छा नहीं लगेगा तो इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे तो आएगा कि जाएगा। सर रिटर्न क्या बोलते हैं बेटा, आउटवर्ड। क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। सर ये हो गया परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। सर एक और हो जाए, सर हो जाए बेटा, याद रखना बेटा, असेट्स, असेट्स ऑलवेज, असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, डेबिट साइड। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड होगा बेटा, क्रेडिट साइड। बस इसको याद रख लो बेटा। अरे सर नहीं याद रहता, अरे इतना बहुत ही सिंपल है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर इतना बेटा, असेट साइड में क्या होता है, डेटर। असेट में क्या होता है, डेटर, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। अरे ये तो बच्चे वाली बात हो गई सर, असेट्स डेबिट है, असेट्स में ही डेटर, तो डेटर ऑलवेज डेबिट, बस याद रख लो आ जाएगा। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। और आप सभी को पता है लाइबिलिटी में क्या होता है सर, क्रेडिटर। क्या होता है, क्रेडिटर ऑलवेज कौन सी साइड होता है सर, क्रेडिट साइड पे होता है। क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, बस बहुत ही सिंपल है। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। और असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो असेट्स में ही डेटर होता है तो डेटर भी डेबिट साइड जाएगा। और क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बेटा एक और है बेटा, एक और है बेटा, मेरा फेवरेट, मेरा फेवरेट बेटा, ड्रॉइंग। बच्चे लोग को ना याद नहीं होता, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। सर बच्चे लोग को ड्रॉइंग याद नहीं होता, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज कौन सी साइड होगा बेटा, क्रेडिट साइड। तो मैं बच्चे लोग को एक ही चीज बोलता हूं, देखो ये जो असेट्स है बेटा, ये देखो ड्रॉइंग, डी फॉर ड्रॉइंग डेबिट साइड, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट साइड, याद होगा। और याद होगा, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर ड्रॉइंग डेबिट है तो बेटा बस इतना याद रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कहां चला जाएगा, कौन सी साइड, डेबिट साइड। अरे ड्रॉइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, याद हो गया सबको। सर मेरे को याद हो गया, 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। सर परचेज रिटर्न ऑलवेज डेबिट क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड। फिर असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। असेट्स में ही डेटर भी डेबिट साइड, क्रेडिटर भी क्रेडिट साइड। सर ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होगा। बजाओ एक बार ताली अपने लिए, क्या बात है सर, मजा आ गया। ऐसे ही होना चाहिए बेटा। सारी चीजें हो गई सर, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब भी मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोलते, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोला जाता है सर, फैक्ट्री अकाउंट। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है सर, फैक्ट्री। अरे फैक्ट्री में प्रोडक्ट किधर बनता है, फैक्ट्री में बनता है प्रोडक्ट। अरे सर एडजस्टमेंट तो प्लीज, अरे एडजस्टमेंट भी आएगा, तू सबर कर यार, सबर कर सबर कर। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट, फैक्ट्री अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बताया था कौन सा अकाउंट बोला जाता है सर, ऑफिस अकाउंट बोला जाता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ क्या बोला जाता है सर, स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। और पार्टनर्स कैपिटल अब भी पढ़ा, अरे अब भी पढ़ा। कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। सर याद हो गया, कमाल करते हो लेवल सर, आप कमाल करते हो यार, याद हो गया। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर है, डन। क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो सर ट्रेडिंग अकाउंट सर बना तो दिया, एक काम करो सर सीधा सम लाओ, पता चल जाएगा क्या क्या आता है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अभी मैं एक सम लाके दे दिया, बताओ चलो कौन सा चीज किधर जाएगा। सब बोलेगा अरे ये उसने वो पढ़ाया। अरे मेरा पढ़ो, याद हो जाएगा तुरंत, 2 मिनट में याद हो जाएगा। इधर देखो, सबर करो यार सर। थैंक यू सो मच बेटा। सर डेफिनेटली इक्वेशन 1 शॉट 2 कब आएगा बेटा, आएगा, टेंशन मतलब आएगा आएगा आएगा। चलो इधर आ जाओ बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, इधर आ जाओ। सर मेरी तरीके से याद करो, आपको आ जाएगा। इधर आ जाओ बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट, अरे ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट, फैक्ट्री अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट बेटा, फैक्ट्री अकाउंट। प्रोडक्ट को क्या करना है, बनाना है। अरे अभी शाम का टाइम है, मेरे को है ना बेटा समोसा बनाना है। अरे समोसा बनाना है तो सर क्या चाहिए, आलू चाहिए, मैदा चाहिए, सारा को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। आलू मैदा खरीदना पड़ेगा तो उसे बोलते हैं परचेज। तो टू यहां पर क्या आ जाएगा, टू परचेज आपको आ जाएगा, टू परचेज। और अब भी पढ़ा परचेज ऑलवेज, अरे परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। सर अगर समोसा बनाना है तो सबसे पहले मैदा खरीदना पड़ेगा, आलू खरीदना पड़ेगा, तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। अरे ऐसा जरूर है जितना आलू किया सारा का सारा सही होगा, नहीं सर। हमने 10 गोली आलू मंगाया था, 1 गोली उसने सड़ा हुआ दे दिया, तो छोटे आलू दे दिए, तो हम बोलेंगे ये सामान नहीं चल बे, इसको क्या करो, रिटर्न करो। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज में से ही लेस क्या हो जाएगा सर, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और मैंने आप सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला जाता है, परचेज किया हुआ माल अच्छा नहीं लगेगा तो उसे क्या कर देंगे सर, रिटर्न करेंगे। परचेज लेस परचेज रिटर्न, या तो रिटर्न आउटवर्ड। एक बात बताओ, हर दिन मम्मी को भाजी बनाना है तो हर दिन मम्मी मार्केट जाती है, भाजी खरीद के लेके आती है, हर दिन मार्केट जाती है, भाजी खरीद के लेके आती है, हर दिन तेल लेके आएगी, जीरा लेके आएगी, राई लेके आएगी, नमक मिर्ची सब हर दिन लेने जाती है। सर हर दिन मम्मी लेने जाती नहीं है, मम्मी एक से हफ्ते में 2 या 3 दिन जाएगी, भाजी लेके आएगी, नमक मिर्ची। सर अक्ल है कि नहीं है, सब घर पे पहले से पड़ा होता है। अरे सर सब चीजें पहले से पड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं, अरे जो चीजें पहले से, नमक मिर्ची सब पहले से पड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला जाता है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक, मम्मी देखती है घर पे क्या क्या पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। एक बात बताओ, मम्मी किराने की दुकान पे गई, मम्मी किराने की दुकान पे गई, उसको बोला एक काम कर बेटा, ये सर 10 किलो गेहूं ले लो, 5 किलो चावल ले लो, ये सब ले लो, लिख लो।
2 किलो बेसन ले लो, तो दुकानदार क्या बोलेगा, ठीक है मैडम कोई बात नहीं, आपके घर पे सामान आ जाएगा। आप मैडम जी उठा नहीं पाओगे, तो दुकानदार क्या बोलेगा, आपके घर पे सामान आ जाएगा। तो मम्मी घर पे आ गए, हम बोले आ गए, मम्मी बोले हाँ सब सामान लिखा के आ गई, पैसा भी दे के आ गया। मम्मी जैसे घर पे आई 10 मिनट बाद उसका आदमी भी आया, सर ये लो मैडम आपका सामान। सामान तो रख लिया, फिर ऐसा बोलेगा मैडम पानी तो पिलाओ। मम्मी ने पानी पिलाया, मम्मी ने क्या पिलाया, पानी पिलाया। फिर बोलेगा मैडम मैं जाऊं आंटी, तो उसका मतलब सर कुछ चाय पानी कुछ मिल जाता। अरे किस चीज का चाय पानी, वो सामान उठा के लेके आया। अरे हम जो बड़ा बड़ा जो सामान मंगाएंगे, 10 गोनी आलू मंगाएंगे, वो आलू हम थोड़ी उठा के लेके आएंगे, उसको बोलेंगे तू उठा के लेके आ, फ्री में आएगा नहीं आएगा, वो उठा के सामान लाता। अब रेलवे में आप उतरते रहोगे, ट्रेन से उतरे, लाल कपड़े वाले पता है गले में गमछा डाले हुए लोग रहते, क्या बोलते मैडम सामान चाहिए, कुली चाहिए, कुली। अरे कुली का काम क्या होता है, सामान उठा के आपके जहां पर आपको जाना है वहां छोड़ेगा। उसको जो पैसा लेता है उसे बोलते कैरेज। क्या बोलते, उठा के लाएगा, उसे क्या बोलते हैं सर, कैरेज। क्या बोला जाएगा, कैरेज बोला जाएगा। और इसका एक और नाम है सर, उठा के सामान ला रहा है ना, ला रहा है तो कैरेज इनवर्ड। क्या बोला जाएगा, कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड बोला जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कैरेज का मतलब होता है सामान उठा के लाएगा, इसे क्या बोलते हैं, कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड बोला जाता है। क्लियर है। अभी सर समझो, सामान यहां से खरीदा तब तक तो ठीक था। मम्मी गई डी मार्ट, मम्मी गई डी मार्ट, उसको बोला मैडम ये देखो ये सब सामान। वो बोला ठीक है, हम सारा सामान निकाल के तो देते, हम खुद लेके आएंगे नहीं, आपको खुद से लेके जाना है। स्टार बाजार में मम्मी गई, डी मार्ट में गई, वो बोलेगा देखो हम मैडम सामान आपका निकाल के देते, बिल भी करके देंगे, पैसा दे जाओ, सामान हम आपके घर पे पहुंचाएंगे नहीं, आपको खुद से लेके जाना पड़ेगा। आप चाहे टेम्पो करो, बस करो, हवाई जहाज करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं। मम्मी ने सामान लिखाया, मम्मी वहां से की बहुत सारा सामान था, तो ऑटो वाला बोलता है भाई मैं तो इतना सारा ऑटो में नहीं। मम्मी बोले काम करो छोटा मोटा टेम्पो कर ले, तो अरे टेम्पो वाला जो पैसा लेगा उसे क्या बोलते हैं सर, फ्राइट। क्या बोला जाएगा, फ्राइट बोला जाएगा। फ्राइट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। फ्राइट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। जो सामान यहां से वहां लेके जाने के लिए तो उसे क्या बोला जाएगा, फ्राइट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, उसे क्या बोला जाता है, फ्राइट बोला जाएगा। पर मम्मी, अपनी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी है, फैंसी है, अपनी मम्मी पढ़ी लिखी फैंसी है। मम्मी डायरेक्ट ने क्या किया, मम्मी ने अमेरिका से सामान मंगाया। मम्मी ने क्या किया, अमेरिका से सामान, ऑनलाइन अमेरिका से ऑर्डर कर दिया। सामान कहां से आएगा सर, अमेरिका से मंगाया तो सामान प्लेन से आएगा, 2-3 दिन बाद आएगा। तो सामान किससे आया, प्लेन से सामान आया। अरे मम्मी ने किराने तक डी मार्ट से मंगाया तब तक तो चलो ठीक था, फ्राइट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन लग गया। बनिया वाले को बोला वो सामान लेके आया, उसको क्या बोले, कैरेज इनवर्ड। सर अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट तो छोड़ो, बात की बात है, अमेरिका से मंगा दिया तो उसे क्या बोला जाएगा, प्लेन से सामान है, इसे क्या बोला जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी। क्या बोला जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाएगा। समझ में आ रहा है। पर मम्मी अपनी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, अमेरिका से नहीं मंगाया। मम्मी गई अदर स्टेट, गुजराती है, मैं गुजराती, मम्मी ने गया सारा अहमदाबाद से सामान लिखा दिया। अहमदाबाद वाले को बोला देख भाई तू सारा सामान लिखा दे, मेरे घर पे आ जाना चाहिए, तेरे को मैं गाड़ी भाड़ा जो चाहिए सब दे दूंगी। हम बोले आइला ये तो भारी किया। वो गाड़ी निकली अहमदाबाद से, सीधा बीच में आ गया टोल टैक्स, गुजरात का टोल टैक्स, बीच में आ गया महाराष्ट्र का टोल टैक्स। वो बोलेगा सर देखो आपका बिल तो हुआ 5,000, उसमें टोल टैक्स वगैरह भी दो। उसे क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। उसे क्या बोला जाता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बोला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, उसे क्या बोला जाता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। मतलब अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, प्लेन से आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी। पर मम्मी ने बेटा चाइना से सामान मंगाया। अरे चाइना से सामान प्लेन से महंगा पड़ेगा, किससे आएगा, शिप से आएगा। बांग्लादेश से सामान मंगाया, किससे आएगा बेटा, शिप से सामान आएगा, उसे बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। क्या बोला जाता है, कस्टम्स ड्यूटी, या तो उसे क्या बोला जाता है, डॉक चार्जेस, या तो उसे क्या बोला जाएगा सर, डॉक चार्जेस बोला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया।
अरे सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज। परचेज में से क्या लेस होगा? परचेज रिटर्न। यहां से खरीदा तो कैरेज, थोड़े दूर से मंगाया तो इंपोर्ट ड्यूटी। क्लियर है बेटा? सॉरी, कैरेज इनवर्ड हो गया, और यहां से थोड़े अदर्स, थोड़े डिस्टेंस से मंगाया, ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोला जाएगा? फ्राइट। अदर कंट्री से मंगा, इंपोर्ट ड्यूटी। अदर स्टेट मतलब कोई और से, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ से मंगाए तो महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे, पहले बोलेगा पहले टोल टैक्स पर, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। सर शिप से मंगाया, बड़ी बड़ी जहाज में मंगाया, सर बड़ी बड़ी जहाज, एकदम बड़ी बड़ी समुद्री डाकू वाली जहाज से मंगाया तो उसे क्या बोलेंगे? कस्टम ड्यूटी या तो डॉक चार्जेस बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? सभी अभी समझो। सर सामान आ तो गया फैक्ट्री में, समोसा के लिए आलू आ गया, मैदा आ गया, अभी बनाएगा कौन? अरे बनाने के लिए क्या चाहिए सर? मजदूर लोग चाहिए। अरे मजदूर लोग को भी क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। उस पैसे को क्या बोला जाता है? अरे मजदूर लोग को पैसा देना पड़ेगा, उस पैसे को क्या बोला जाता है सर? वेजिस। क्या बोला जाता है? वेजिस। और एक और नाम है बेटा, वेजिस एंड सैलरी। वेजिस एंड क्या नाम है बेटा? सैलरी। वेजिस एंड सैलरी। अरे ये पैसा किस पे जा रहा है? ये पैसा किस पे जा रहा है? प्रोडक्ट बनाने पे जा रहा है। ये पैसा किस पे जा रहा है? प्रोडक्ट बनाने के ऊपर जा रहा है। तो प्रोडक्ट बनाने के ऊपर जाता है, उसे बोला जाता है सर प्रोडक्टिव वेजिस। क्या बोला जाता है? प्रोडक्टिव वेजिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? प्रोडक्टिव वेजिस बोला जाएगा। अरे समझ में आ रहा है तो एक लाइक भी करते जाओ यार, अपना टारगेट इस बार 500 पार। क्लियर है? वेजिस एंड सैलरी, प्रोडक्टिव वेजिस। सर ये तो हो गया। सर सामान आ गया, मजदूर भी आ गए, और साथ में फैक्ट्री का मालिक भी आ गया। सर नहीं समझा। फैक्ट्री का मालिक आ गया मतलब अपनी फैक्ट्री नहीं है, किसी और की फैक्ट्री है, उसको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। तो मजदूर, फैक्ट्री का मालिक भी आ गया, उसे क्या बोलेंगे सर? फैक्ट्री रेंट। या तो हमने फैक्ट्री का क्या निकाल के रखा था? इंश्योरेंस निकाल के रखा था, तो इंश्योरेंस वाला आ जाएगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वाला आ गया कि भाई चलो भाई सर हमारा इंश्योरेंस निकालो, इंश्योरेंस का तो पैसा दो, उसे क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस। सर सब कुछ हो गया। तो अदानी आ गया, मोदी का दोस्त अदानी। बोलेगा सर क्यों? बोलेगा भाई लाइट बिल कौन पे करेगा? लाइट बिल कौन पे करेगा? फैक्ट्री का। हम बोले हाँ ठीक है, भरते भरते उसे क्या बोला जाता है सर? हीटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड क्या बोला जाएगा सर? लाइटिंग बोला जाएगा। क्लियर है? और सर हम बहुत ही शाणे हैं, लाइट चली गई, लाइट चली गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर? जनरेटर वगैरह आप मंगा के रखेंगे, उसे क्या बोलते हैं सर? मोटिव पावर। मोटिव पावर बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? मोटिव पावर बोला जाएगा। क्लियर है? सर फैक्ट्री अपनी नहीं है तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, लाइट चली गई तो हीटिंग है, लाइटिंग, मोटिव पावर बोला जाएगा। और एक बात बताओ, अरे हम कौन है? फैक्ट्री के मालिक है, ये सब काम हम करेंगे? ओए भाई लोग, ये सब काम हम करेंगे? नहीं, हम ये सब काम नहीं करेंगे। हम तो बैठ के आराम से सोफे पे बैठेंगे। ये सब काम कौन करेगा? अपना मैनेजर करेगा। तो मैनेजर को पैसा देना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं सर? वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर सैलरी। ये सब काम हम नहीं करेगा, हमारा मैनेजर करेगा, उसे बोला जाता है वर्क मैनेजर सैलरी बोला जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर ये सब सामान तो बना दिया, हम समोसा ब्रांडेड बना रहे। अरे ब्रांड बना रहे तो ब्रांड का नाम भी खरीदना पड़ेगा, और किसी ब्रांड का नाम खरीदा तो उसको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। उस पैसे को क्या बोला जाता है? अरे कोई ब्रांड का नाम खरीदेंगे तो उस नाम को पैसा देना पड़ेगा, उस नाम को बोला जाता है सर रॉयल्टी। क्या बोला जाएगा? रॉयल्टीज बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई? सर एक बार जरा रिवाइज करा दो, एक बार जरा रिवाइज करा दो। सर सबसे पहले क्या आया था? ओपनिंग स्टॉक। इधर देखो, अरे मेरे तरफ देखो, इधर मत देखो,
इधर देखो सबसे पहले क्या आया था सर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या था, परचेज, परचेज में से क्या लेस होगा, परचेज रिटर्न, या तो क्या बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, यहां से खरीदेंगे तो सामान और बनिया लेके आएगा, उसे क्या पैसा देना पड़ेगा, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, थोड़े दूर से खरीदेंगे तो फ्राइड, अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए ऑक्ट्री ड्यूटी, प्लेन से आएगा अमेरिका से मंगाया तो क्या बोलेंगे इंपोर्ट ड्यूटी, शिप से आया तो कस्टम ड्यूटी, या तो क्या बोला जाएगा उसको डॉग चार्जेस बोला जाएगा। सब कुछ हो गया। फैक्ट्री में मजदूर लगेंगे, मजदूर को क्या देना पड़ेगा, वेजिस, वेजिस एंड सैलरी, और ये सब काम बेटा, ये सब पैसा किस पे जा रहा है, प्रोडक्ट बनाने पे जा रहा है, तो उसे बोला जाता है प्रोडक्टिव वेजिस। क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिव। और ये सब काम तुम करोगे, नहीं 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 को बाबा, हम तो आराम से बैठेंगे, ये सब काम कौन करेगा, मैनेजर करेगा, वर्क मैनेजर, सैलरी, सब कुछ हो गया। फैक्ट्री का मालिक आ गया, बोलेगा भाई भाड़ा तो दो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, सब कुछ हो गया। बीच में अदानी बाबा आ गया, भाई मेरा लाइट बिल, उसे क्या देना पड़ेगा, लाइट बिल, हीटिंग एंड लाइटिंग, क्लियर है। और लाइट चली गई तो मोटिव पावर, और ये सब नाम वगैरह यूज करेंगे, उसके लिए क्या लगेगा सर, अपने लिए रॉयल्टी लगेगा, क्लियर है, डन। ये सारी चीजें कहां आती है, सारी चीजें कहां पर आएगी, अरे सारी चीजें कहां पर आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की कहां पर आएगी, डेबिट साइड। चलो सर, प्रोडक्ट बन गया बेटा, इधर भाई लोग हो, भाई लोग समोसा बन गया। अभी समोसा को क्या करना है, बेचना है। बेचेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, अरे बेचेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, बाय, सेल्स, बाय क्या आ जाएगा, सेल्स, सेल्स में से क्या लेस होगा, सेल्स में से क्या लेस होगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या लेस होगा, सेल्स रिटर्न। ओए बच्चे लोग, सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है सर, सेल्स बेचा हुआ माल। अरे समोसा अच्छा नहीं था, बासी आलू था उसके अंदर, वो रिटर्न दे गया कस्टमर, अरे रिटर्न आएगा, उसे क्या बोलेंगे सर, रिटर्न इनवर्ड। अरे सर क्या बात है यार, हिमांशु बेटा, कोल, गैस, वाटर, फ्यूल, कोई बात नहीं, लिख देना बेटा। चलो ये सब आता नहीं है, मैं अभी आता नहीं इसके लिए। डेबिट साइड में कोयला, गैस, वाटर, फ्यूल भी लगता है, उसे क्या बोलते हैं सर, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। अरे एक नाम भूल गए, कोल, गैस, वाटर, फ्यूल। हिमांशु बेटा बोल रहा है सर एक नाम ऐसे कैसे भूल सकते हो आप, सारा चीजें लिखो। इधर क्या लिखेंगे, कोल, गैस, वाटर एंड फ्यूल, क्लियर है। ये सारा नाम कहां पर आ जाएगा, आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं सर, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। बेटा और कौन सी तरीके से फैक्ट्री से सामान जाएगा, बेटा नया नया समोसा मंगा रहे, नया नया समोसा मंगा रहे, लोगों को बोले कि ये लो समोसा टेस्ट करके जरा बताओ। नया नया है ना बेटा, नया नया फैक्ट्री बनाया है, लोगों को बोले कि ये लो समोसा जरा टेस्ट करके बताओ कैसा समोसा लगा। तो फैक्ट्री से सामान आएगा कि जाएगा सर, फैक्ट्री से तो जा ही रहा है ना। अरे समोसा बेच नहीं रहे, समोसा बेच नहीं रहे, समोसे को क्या कर रहे, फ्री में दे रहे। अरे फ्री में दे रहे, उसे क्या बोलते हैं, समोसा बेच नहीं रहे भाई लोग, समोसा को फ्री में दे रहे, उसे क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ सर क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर बाय गुड्स। समोसा मतलब गुड्स, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। क्या बोला जाता है उसको, फ्री सैंपल बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ, क्या बोला जाता है, फ्री सैंपल। अरे एडवर्टाइजिंग नहीं बोलते उसको, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तब देखेंगे। क्या बोलते हैं सर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। और सर कुछ समोसा जल गया, कुछ समोसा कढ़ाई में ही जल गया, काला हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया और रील्स देखने में चले गए, क्लियर है, तो क्या हो गया, समोसा जल गया, उसे क्या बोलते हैं, गुड डिस्ट्रॉयड बाय, गुड डिस्ट्रॉयड बाय क्या बोलेंगे, फायर। सर फायर, आग लग गया, गुड्स जल गया। या तो एक और तरीका होगा, गुड्स क्या हो गया सर, जल गया, ठीक है, अपने ही वर्कर समोसा चोरी कर करके लेके भाग रहे। शाम होता है, समोसा में हमको लगता है कि सामान अपना टिफिन लेके जा रहा है, पता चलो समोसा चोरी कर करके लेके भाग रहा है, उसे क्या बोलते हैं, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। या तो क्या बोलेंगे सर, थेफ्ट, चोरी हो गया तो भी अपने पास से सामान जाएगा। और कुछ हम लोग भी कम के थोड़ी है, वर्कर चोरी कर करके लेके जा रहा है तो हम भी खुद अपने फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, अरे हम खुद के लिए लेके जा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, गुड्स विड्रॉ फॉर
क्या बोला जाता है बेटा? पर्सनल यूज। क्या बोला जाएगा? पर्सनल यूज। हम खुद के लिए लेके जा रहे, इसे क्या बोला जाता है सर? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोला जाएगा। हम खुद के लिए लेके जा रहे, पर्सनल यूज बोला जाएगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटर, फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉय, फायर है तो गुड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। और शाम हो गई, समोसा बच गया। हो बेटा, शाम हो गई, समोसा बच गया। कब से बच्चे चिल्ला रहे, कब से बच्चे बोल रहे कमेंट सेक्शन में, सर जो बच गया उसे बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ओए सर क्या कर रहे हो? जो बच गया उसे क्या बोला जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। क्लियर है? क्या बात है यार, एक बार मजा आ गया। आप जैसे बच्चे हो बेटा, हर एक बच्चा 90 प्लस आराम से लेके आएगा। मेरा प्रॉमिस है बेटा, आप सबको मेरा प्रॉमिस है, क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। अभी सर एक बात बताओ, हमने बनाने का खर्चा ज्यादा रहेगा, बनाने का कॉस्ट अपना हुआ बेटा, ये पूरा बनाने का खर्चा हुआ 1 लाख। बेटा पूरा समोसा बिमोसा बनाने का खर्चा हुआ कितना? 1 लाख। इधर देखो, समोसा बनाया, इसका खर्चा हुआ बेटा 1 लाख। हम बेचेंगे कितने में? अरे 1 लाख खर्चा है तो बेचेंगे कम से कम 2 लाख 2.5 लाख में बेचेंगे। कम से कम 1 लाख से तो ज्यादा में ही बेचेंगे ना। ओए बच्चे लोग इधर ध्यान से सुनो ना, 1 लाख में बनाया तो बेचेंगे कितने में सर? 1,25,000 या तो 1,50,000 में बेचेंगे। मतलब बनाने का खर्चा 1 लाख हुआ। यहां पर सब किसको क्या किया सर? हमने बनाया, बनाने का खर्चा 1 लाख है, बेचेंगे 1,50,000 में। कौन सा साइज ज्यादा है सर? 1,50,000। सेल ज्यादा किया तो हमने क्या किया सर? 1,50,000 में बेचा। इधर भी 1,50,000, इधर भी 1,50,000। बेटा कौन सा साइड ज्यादा है? 1,50,000 ये इधर आ गया। इधर और कितना पैसा डालेंगे तो 1,50,000 होगा। 1 लाख में सर 50,000 डालेंगे तो 1,50,000 होगा। इस 50,000 को नाम क्या बोला जाएगा? ओए बच्चे लोग, 50,000 अपने को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 50,000 अपने को प्रॉफिट हुआ। इसी को क्या बोला जाएगा सर? क्या बोला जाएगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा? कैरी डाउन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बोला जाएगा। याद रखना, फाइन करेंगे जब भी कभी भी फाइन करेंगे तो कैरी डाउन। क्लियर है? अरे ये कौन सा अकाउंट हो गया? अरे भाई लोग कौन सा अकाउंट हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? फैक्ट्री अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? फैक्ट्री अकाउंट। चलो सर अभी किस पे बढ़ते हैं? ऑफिस अकाउंट। बेटा कौन सा अकाउंट बढ़ते हैं? ऑफिस अकाउंट। अरे ऑफिस मतलब कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे किन किन बच्चों को ट्रेडिंग अकाउंट याद हो गया? अरे किन किन बच्चों को ट्रेडिंग अकाउंट याद हो गया? जरा मेरे को बताओ बेटा, याद हो गया? ओए शुभांगी, विद्या बेटा याद हो गया बेटा? आर्यन बेटा, सभी बच्चों को ट्रेडिंग अकाउंट याद हो गया बेटा? लक्की बेटा, रेनू बेटा, क्या बात है बेटा, याद हो गया? सर अभी ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आया था? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आया था? परचेज, लेस परचेज रिटर्न, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेड, ऑक्ट्रोय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। बस करना कुछ नहीं है बेटा, इसका अपोजिट साइड। अरे ट्रेडिंग अकाउंट याद हो गया तो टेंशन फ्री। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपको? सर कैसे आ गया? सर इसका अपोजिट, सारा अपोजिट। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कैरेज, कैरेज इनवर्ड का अपोजिट क्या होगा? बताओ फटाफट। अरे कैरेज इनवर्ड, बेटा इधर आ जाओ। कैरेज, कैरेज इनवर्ड का अपोजिट क्या होगा? कैरेज इनवर्ड का अपोजिट कहां चला जाएगा? कैरेज आउटवर्ड कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। सर यहां पर आया था इंपोर्ट ड्यूटी। सर यहां पर आया था इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का अपोजिट, अरे इंपोर्ट का अपोजिट एक्सपोर्ट ड्यूटी। यहां पर सर आया था वेजिस। वेजिस का अपोजिट क्या होता है? और बच्चे लोग वेजिस का अपोजिट क्या होता है? सैलरी। सर यहां पर आया था वेजिस एंड सैलरी। वेजिस एंड सैलरी का अपोजिट क्या होता है? सैलरी एंड वेजिस। सर प्रोडक्टिव वेजिस। प्रोडक्टिव वेजिस का अपोजिट क्या होता है? अनप्रोडक्टिव वेजिस। सर फैक्ट्री रेंट। ओए बेटा ट्रेडिंग अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोला जाता है? फैक्ट्री अकाउंट। फैक्ट्री रेंट का अपोजिट, अरे फैक्ट्री रेंट का अपोजिट क्या नाम आ जाएगा सर? ऑफिस रेंट। फैक्ट्री इंश्योरेंस का अपोजिट
ऑफिस इंश्योरेंस या तो खाली इंश्योरेंस या तो खाली रेंट। अरे सर खाली रेंट आया तो कहां चला जाएगा? इधर देखो, इधर देखो बच्चे लोग, इधर देखो, बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो अगर खाली रेंट आया तो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर सर फैक्ट्री रेंट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट। सर अगर ऑफिस रेंट आया तो भी कहां चला जाएगा? ऑफिस रेंट आया तो भी कहां चला जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम एज खाली इंश्योरेंस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सर इधर आएगा तो कौन सा इंश्योरेंस बोला जाता है इसको? फैक्ट्री इंश्योरेंस। और यहां पर टू ऑफिस इंश्योरेंस आया तो भी कहां चला जाएगा सर? इधर आ जाएगा। क्लियर है? डन। आगे बेटा हीटिंग एंड लाइटिंग। अरे हीटिंग एंड लाइटिंग का अपोजिट क्या होता है? अरे फैक्ट्री में जो बिल होता है उसको बोला जाता है हीटिंग एंड लाइटिंग, पर ऑफिस में जो बिल होता है उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोला जाता है। सर मोटी पावर का अपोजिट पतली पावर, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर है बेटा? इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। बेटा यहां पर आओ, सबसे पहले क्या होता है सर? इधर कैरेज आउटवर्ड, वहां पर कैरेज इनवर्ड था तो इधर क्या रहेगा सर? कैरेज आउटवर्ड। वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी था तो इधर क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी। वहां पर क्या था? फैक्ट्री रेंट, तो यहां पर क्या आएगा? ऑफिस रेंट, या तो क्या आएगा? खाली रेंट, या तो रेंट, रेट एंड टैक्सेस। एक और नाम मैंने लिखा है सर, कौन सा लिखा है? वेयर हाउस रेंट। अरे प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद कहां स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में स्टोर करेंगे, तो वेयर हाउस रेंट। सर फैक्ट्री इंश्योरेंस का अपोजिट क्या रहेगा? ऑफिस इंश्योरेंस, खाली इंश्योरेंस, या तो सैलरी। बेटा वेजिस का अपोजिट सैलरी, सैलरी एंड वेजिस। प्रोडक्टिव वेजिस का अपोजिट अनप्रोडक्टिव वेजिस। वहां पर हीटिंग एंड लाइटिंग का अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। और बेटा ऑफिस में क्या क्या होता है? अरे कभी कॉलेज में गए हो, वहां पर आप फीस देने के लिए कहां जाते हो? डायरेक्ट प्रिंसिपल के केबिन में घुस जाते हो, सर ये लो मेरा पैसा, मेरी फीस आ गई। बहुत मांग रहे थे ना? नहीं, हम कहां जाते हैं सर? ऑफिस में जाते कि ये लो सर मेरा फीस। तो वो लोग क्या देते हैं सर अपने को? प्रिंटिंग निकाल के देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अरे ऑफिस में क्या होता है? टेलीफोन फोन पे हाँ मैडम कैसे हो, टेलीफोन चार्जेस। और ऑफिस में काम करने वाले को क्या दिया जाता है बेटा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। क्या दिया जाता है सर? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, आने जाने का भाड़ा। अरे आने जाने के भाड़े को क्या बोला जाता है सर? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस बोला जाएगा। क्लियर है? याद हो गया कि नहीं याद होगा? सर याद हो गया। सर ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। सर टेलीग्राम क्या होता है? किसी को पोस्ट कुरियर वगैरह करना रहेगा, सैंपल भेजना रहेगा तो हम कुरियर वगैरह करते, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया। ऑफिस में टेलीफोन वगैरह होगा, ऑर्डर लेके किसी के पास ऑर्डर लेके, और ट्रैवलिंग किसी आने जाने के भाड़ा वगैरह भी देना पड़ेगा। सर प्रोडक्ट हमेशा 4 चीजों के बिना नहीं बिकता। सर कौन सी 4 चीजें बेटा? प्रोडक्ट हमेशा 4 चीजों के बिना नहीं बिकता। सर कौन सी 4 चीजें? ए बी सी डी और वापिस से आएंगे ई। बेटा याद रखना, प्रोडक्ट हमेशा 4 चीजों के बिना नहीं बिकता। याद रखो बेटा, फटाफट याद रखो, दिमाग में क्लिक रखना। एग्जाम में सब में आएगा ए बी सी डी। ए फॉर, अरे प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट हो गया, उसके बाद बी फॉर बैड डेब्ट। सर नुकसान, बैड डेब्ट का मतलब होता है नुकसान। अरे प्रोडक्ट बेटा हमेशा, इतना बड़ा बिजनेस करोगे छोटा मोटा नुकसान होगा। सह लेने का, झगड़ा करने नहीं जाने का, करोड़ों का बिजनेस लेके बैठे 5-10 रुपए ऐसे ही माफ कर देने का। क्लियर है? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब होता है नुकसान होगा। सी फॉर, अरे सी फॉर क्या होता है? छोटा मोटा किसी को कमीशन भी देना पड़ेगा। कोई करोड़ों का लाखों का ऑर्डर अपने को दे रहा है तो 10-15 हजार कमीशन का देने का। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कमीशन ही नहीं दूंगा, मैं कमीशन ही नहीं बेटा, जाने देने का, ऐसा कमीशन देते रहने का। क्लियर है? देखो पढ़ा तो रहा हूं, साथ में बिजनेस भी सिखा रहा हूं। एक लाइक तो बनता है यार हेमल सर के लिए, पढ़ाने के साथ साथ बिजनेस। और अपने प्यारे बच्चों समझ गए सर? डी फॉर
डिस्काउंट भी देना पड़ेगा यार, छोड़ जाने दे, 10 रुपए का प्रोडक्ट 8 रुपए में लेके जाएगा, आज लेके गया कल वापिस आएगा, अच्छा लगेगा, क्लियर है, अपना प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर क्या होना चाहिए, डिस्काउंट, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेट, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट, और वापिस से ए आएगा, ओए बच्चे लोग वापिस से ए आएगा तो उसे क्या बोलते हैं सर, ऑडिट फीस। अरे ये सब के लिए सीए को आगे रखने का, सीए भाई, सीए बोलने का, सीए भाई की एडवाइस लेने की, कुछ भी काम करो सीए को बोलने का, देख भाई मैं कर रहा हूं कैसा है, सीए को हमेशा, सीए को जो छोटा मोटा पैसा देने का, कम पैसा लेता है, 1500 2000 में काम हो जाएगा, पर सीए की एडवाइस, ए फॉर ऑडिट फीस, सीए की एडवाइस लेने, और सीए तो चलो आपके पास सीए ठीक है, कभी कभी लॉयर की भी एडवाइस लेने की, और लॉयर जो बोलेगा उसे बोलते हैं बेटा लीगल चार्जेस, किसकी एडवाइस लेने की, लॉयर की, और लॉयर जो चार्ज बोलेगा उसे बोलते हैं लीगल। सीए फ्री में एडवाइस नहीं देगा, पैसा देगा, उसे बोलते हैं ऑडिट फीस। अबे बहुत सारे लोग को सीए करना है, जो जो बच्चे लोग को सीए करना है ना बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है आपको, नहीं दिया है मैंने, नहीं दिया है, ठीक है, मैं बाद में डाल दूंगा बेटा, मेरे को याद दिलाना, आपको सीए करना है फॉर्म फिलअप कर दो, तेरा भाई कम पैसे में सीए कराएगा, जहां तेरा 40,000 लग रहा है वहां तेरा भाई 30,000 में करा के देगा, पैसा नहीं है 25 में करा के देगा, समझ में आ रहा है सर, मैं ऑनलाइन किसी 20,000 में देखा, तेरा भाई 15 में करा के देगा, ठीक है, टेंशन मत लेने का, क्लियर है। सीए, लॉयर, सर एलएलबी, जो बच्चों को आगे एलएलबी करना, लीगल चार्जेस, सर सन्ड्री, छोटे मोटे एक्सपेंस बेटा चलते रहते ऑफिस में, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, मिसलीनियस एक्सपेंस बेटा, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट्स, कुछ असेट्स का डेप्रीशिएशन वगैरह हो गया, लीगल बैंक चार्जेस और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ऐसे छोटे मोटे खर्चे चलते रहते बेटा, क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा, याद हो गया, अरे याद होगा कि नहीं याद होगा, और जो खर्चा पता ना चले ना बेटा, जो खर्चा पता ना चले समझ जाने का प्रॉफिट एंड लॉस में, याद रखो बेटा, क्या याद रखो सर, समझ में आ गया, जो खर्चा पता ना चले ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे खर्चे, यहां पर कैरेज इनवर्ड तो यहां पर कैरेज आउटवर्ड, यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी तो यहां पर क्या आएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, यहां पर वेजिस तो यहां पर क्या आएगा सैलरी, वहां पर वेजिस एंड सैलरी तो यहां पर क्या आएगा सैलरी एंड वेजिस, वहां पर प्रोडक्टिव वेजिस, यहां पर अनप्रोडक्टिव वेजिस, क्लियर है, वहां पर हीटिंग एंड लाइटिंग तो यहां पर क्या आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वहां पर क्या था बेटा फैक्ट्री रेंट तो यहां पर ऑफिस रेंट, खाली रेंट, फैक्ट्री ऑफिस इंश्योरेंस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टल एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, क्लियर है। ए बी सी डी, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेट, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट, वापिस आएगा ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड सन्ड्री एक्सपेंस, वेयर हाउस रेंट हो गया बेटा, ये सारे खर्चे आपको आएंगे, क्लियर है, डन। चलो याद हो गया, मजा आ गया ना बेटा, मजा आ गया, क्लियर है बेटा, याद हो गया। चलो सर क्रेडिट साइड बेटा, ये सारे तो सारे क्या हुए सर एक्सपेंस हुए, इनकम, इनकम आएंगे तो बेटा याद रखो बाय, बेटा याद रखो प्रोडक्ट हमेशा बाय सीआईडी, सीआईडी सर डेबिट में आया था, ए बी सी डी, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेट, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट, और यहां पर आएंगे बेटा सीआईडी, सी फॉर क्या आएगा सर कमीशन रिसीव, आई फॉर क्या आएगा सर इंटरेस्ट रिसीव, अरे कमीशन दे रहे तो लेगे भी ना, इंटरेस्ट रिसीव, किसी ने पैसा लेट दिया अरे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डी फॉर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, और आएगा बेटा और याद रखो चलो तो रेंट रिसीव, बस इतने ही खर्चे रहेंगे, क्लियर है, बस इतनी इनकम याद रखो, बस बाकी सारी चीजें भूल जाओ, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, क्लियर है बेटा, याद रखो, याद हो गया, याद हो गया कि नहीं याद हो गया सर, याद हो गया, सीआईडी कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट डिस्काउंट रेंट रिसीव। सर ये जो आया था बेटा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर आया था क्रेडिट, ये कहां पर आया था ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रांसफर कैसे होगा क्रॉस में, डेबिट में आया तो कहां चला जाए क्रेडिट, यहां पर सबसे पहला एक लाइन छोड़ा था, वहां पर क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, बेटा फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा ट्रांसफर, फाइन किया तो कैरिड डाउन, इसी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा ब्रॉट डाउन, कोई बात नहीं, जब सम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, सम करेंगे क्लियर हो। बेटा डेबिट का मतलब क्या होता है,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बेटा ये जो आपकी डेबिट साइड है, डेबिट साइड को क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस। बेटा ये इधर समझो, इधर समझो, इधर समझो, इधर समझो। ये जो डेबिट साइड है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, ये सारा का सारा क्या हुआ मेरे लिए? एक्सपेंस हुआ। और ये सारा का सारा इनकम हुआ। बेटा कौन सी साइड का अमाउंट ज्यादा होगा? हालांकि डेबिट में चीजें ज्यादा होगी, अमाउंट कम होगा। क्रेडिट में चीजें कम होगी पर अमाउंट ज्यादा होगा। कौन सी साइड का इनकम ज्यादा होगा? सर इनकम। इनकम, क्रेडिट, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था इनकम साइड का टोटल आया 1 लाख रुपए। कितना आया? 1 लाख रुपए। और एक्सपेंस साइड का टोटल आया बेटा 60,000 रुपए। कौन सा साइड ज्यादा है? अरे कौन सा साइड ज्यादा है? इनकम साइड का टोटल आया 1 लाख रुपए, एक्सपेंस साइड का टोटल आया 60,000। तो कौन सा साइड ज्यादा? इनकम। मतलब यहां पर भी 1 लाख, यहां पर भी 1 लाख। 1 लाख बेटा इधर 1 लाख है तो इधर हमने 1 लाख लिखा, इधर 60,000 है, इधर 1 लाख आया। तो कितने का डिफरेंस आया सर? 40,000 का। 40,000 का जो डिफरेंस आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन। क्या बोला जाएगा? नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? कैरी डाउन आता है। क्लियर है? डन, खत्म हो गया। अभी आगे बढ़ते बेटा। अभी सर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। सर बैलेंस शीट को थोड़ा रुको, पहले कैपिटल अकाउंट बना देते। पार्टनर्स कैपिटल, अरे सबको आता ही है। क्या आता है? कैपिटल ऑलवेज। ओए प्यारे बच्चों, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। बेटा याद हो गया? सर याद हो गया सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा छोटा सा मैंने पार्टनर्स कैपिटल, और हमने लिखा था इन द बुक्स ऑफ। बेटा पार्टनर्स कैपिटल छोटा बनाने का, समझ में आ रहा है? इधर देखो बच्चे लोग, थोड़ा शांत शांत, इधर देखो। पार्टनर्स कैपिटल छोटा बनाने का, और यहां पर बेटा पर्टिकुलर मिस्टर ए, नीचे वाली लाइन में अमाउंट। हर सब में क्या था? छोटा था। बेटा इधर देखो, एक ही था ना, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट था। सर 2 पार्टनर थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो यहां पर देखो सर कुछ नाम रहेगा तो नाम का बनाना। मिस्टर ए अमाउंट, मिस्टर बी अमाउंट, पर्टिकुलर मिस्टर ए मिस्टर। डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना नहीं। और याद रखना, अब भी हमने पढ़ा ड्रॉइंग ऑलवेज। और बच्चे लोग ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। कैपिटल ऑलवेज कहां होता है? क्रेडिट साइड होता है। समझ में आया? ए का कैपिटल ए को देने का, बी का कैपिटल बी को देने का। अपन याद रखो बेटा, एक चीजें याद रखो, एक चीजें याद रखो बेटा। कैपिटल, कैपिटल की बुक में कैपिटल का नाम आता नहीं है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैपिटल की बुक में कैपिटल का नाम आता नहीं है। तो सर क्या करेंगे? कैपिटल की बुक में कैपिटल का नाम आता नहीं है तो क्या लिखना है सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना है सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। तो अभी मैंने पढ़ा सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहेगा सर? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां चला जाएगा सर? डेबिट साइड पे चला जाएगा। कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां चला जाएगा? क्रेडिट। समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड। बेटा समझ में आ रहा है ना? ओए प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? कैपिटल की बुक में कैपिटल का नाम सर बाई क्यों लिखा रहे? डेबिट में लिखते हैं तो टू, क्रेडिट में लिखते हैं तो बाई। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट। कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां चला जाएगा? अपनी बुक में अपना नाम नहीं है, किसका नाम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अब भी हमने पढ़ा, अरे अब भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ये देखो, ये जो नेट प्रॉफिट आया बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये किसको किसको देना पड़ेगा? ए और बी को देना पड़ेगा। किसको किसको देना पड़ेगा? ए और बी। तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन लिखा उसके नीचे लिखो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ये जो नेट प्रॉफिट आया किसको देना पड़ेगा? मिस्टर ए कैपिटल और मिस्टर बी कैपिटल। सर इसका रेशो अज्यूम करो बेटा, बुक में रेशो इक्वल नहीं दिया है। मिस्टर ए और बी का रेशो दिया गया है बेटा
अपने को दिया है 2:3। क्या दिया है बेटा? 2:3। बेटा ए और बी का रेशियो क्या दिया है? 2:3। मतलब कितना हो गया सर? 2:3 का मतलब क्या होता है? अरे 2 + 3 करो, कितना हो जाएगा? 5। मतलब 5 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपया कौन लेके जाएगा? एक। 5 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपया कौन लेके जाएगा? बी। समझ में आ रहा है? तो ये 40,000। इधर देखो 40,000, इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूं तो आपको समझेगा। ये आ गया सर, इधर देखो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अरे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8,000 मल्टीप्लाई 2 करो, कितना आ जाएगा? 16,000। 5 8 जा 40, 8 3 जा कितना होगा? 24। समझ में आया? इसको इनर में लिखना। 16,000 और कितना आया सर? 24,000 आया। बेटा समझ में आया? और प्यारे बच्चों समझ में आया? 2:3 आया तो समझ में आया 5। ये 40,000 है बेटा, 2/5। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8,000, 8 ये 3 0 ऊपर आ गया। 8,000 मल्टीप्लाई 2, 16,000। ये 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा सर? 24,000 रुपए आपको आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है? सर क्लियर है यार, आप कराओ, ऐसे कैसे नहीं होगा? क्लियर है? कहां चला जाएगा बेटा? ये कहां पर आया? डेबिट। तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट। अब भी पढ़ा ना? अरे ये डेबिट में आया। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर आया था? डेबिट में आया था। तो कहां गया? क्रेडिट में। सेम ए भी डेबिट में आया तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। इधर आ जाओ, बाय। क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या रहेगा सर? ब्रॉड डाउन। कितना आया था सर? यहां पर फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे ब्रॉड डाउन। इसका आया था सर 16,000, इसका आया था सर 24,000। अरे बेटा कैपिटल ज्यादा रहेगा कि ड्रॉइंग? अरे बेटा आंख बंद करके देखो, एक चीज है याद रखो, आंख बंद करके बेटा क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा रहेगा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा। बेटा आंख बंद करके देखो, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा रहेगा? क्रेडिट साइड का टोटल क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा। कभी कभी हो सके बेटा डेबिट में कुछ भी ना हो, ड्राइंग भी ना दिया हो, इंटरेस्ट भी ड्राइंग भी ना दिया हो। क्लियर है? तो यहां पर जो डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर है? इस डिफरेंस बेटा आएगा, इसे नाम क्या देना है? अरे इसको नाम क्या देंगे बेटा? बैलेंस। बैलेंस क्या था? ब्रॉड डाउन। कैपिटल की बुक में कैपिटल का नाम बैलेंस ब्रॉड डाउन। और याद रखना इधर टू भी बैलेंस ही रहेगा, टू बैलेंस ही रहेगा। अपन इस बैलेंस को फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन आ जाएगा। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़ू बेटा, आगे बढ़ू। सर समझ में तो आ रहा है, मजा भी आ रहा है। जब सम कराओगे तब पता चलेगा हम कितने पानी में हैं और कितने ऊपर है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो यार, मेरे बच्चों इतना क्लियर हो गया ना, आगे की चीजें भी सिंपल हो जाएगी। बस मेरे पे भरोसा रखो। क्लियर है? मेरे पे भरोसा रखो। क्लियर है? ये सारी चीजें हो गई सर। बैलेंस शीट बेटा, अभी आते हैं बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट इज अ, क्या होता है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ क्या होता है? स्टेटमेंट। हालांकि ये मैं रफ कर रहा हूं, मेरे को इधर नीचे लिखना है इसके लिए। फोर्थ अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बैलेंस शीट। याद रखना बेटा, इधर आ जाओ। बैलेंस शीट हम क्या लिखते हैं सर? बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट क्या आता है? एज ऑन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। क्यों? बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड होता नहीं है, तो क्या लिखना है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। क्या लिखना है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। और याद रखना बेटा, बैलेंस शीट में 2/, आता नहीं है। यहां पर हम डेबिट क्रेडिट भी नहीं लिखते, यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट नहीं लिखते, यहां पर डेबिट और यहां पर क्रेडिट हम लिखते नहीं है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि असेट्स बेटा इधर देखो, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। हम बैलेंस शीट में उल्टा लिखते हैं। क्यों उल्टा लिखते हैं? क्योंकि बहुत एक महान वर्ड था, लुक्का डी बारसो पोशियोली, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा। उसकी बुक में 2 वर्ड मिले। पहला वर्ड मिला डेप्टो, दूसरा वर्ड मिला क्रेडिटो। तो लोग बोलते गॉड ऑफ अकाउंट, गॉड ऑफ अकाउंट। इंडिया वाले बोलते चल
उसकी बुक में खाली डेप्टो और क्रेडिटो वर्ड मिला तो तुम उसको गॉड ऑफ, हमारे टाइम यमराज हुआ करता था। यमराज एक बुक लेके आता था, हम जब मरते ना तो यमराज एक बुक लेके आते, उस बुक की एक तरफ, अरे एक तरफ क्या लिखा होता है, पहले पाप लिखा होता है, उसे क्या बोलते हैं सर, लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है, पाप, लाइबिलिटी। और एक तरफ पुण्य, पुण्य का मतलब क्या बोला जाता है, असेट्स बोला जाता है। क्लियर है? एक तरफ पाप, पाप का मतलब होता है लाइबिलिटी, पुण्य, पुण्य का मतलब होता है असेट्स। क्लियर है? और असेट साइड में फिक्स असेट, बेटा असेट साइड में क्या आता है, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स मतलब ऐसे असेट जो फिक्स है, अरे ऐसे असेट जो फिक्स है, उसको कौन से असेट, ऐसा असेट फिक्स है सर, ये घर फिक्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सर मेरा फोन, प्लांट एंड मशीनरी, ये जो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। यहां पर फिक्स असेट में क्या क्या आएगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार। मेरे पास घर है, घर गांव में ऐसे ही पड़ा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सर उस घर को भाड़े पे दे दिया तो मैंने क्या आ जाएगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये सारे असेट्स है मेरे पास, ये क्या बोलेंगे, फिक्स असेट्स बोला जाएगा। क्लियर है? फर्नीचर आ गया, क्या बात है बेटा। और बेटा इनटेंजिबल असेट्स कितने होते हैं, किसी को याद है कि नहीं याद है सर? इनटेंजिबल असेट 4 होते हैं। देखते हैं बेटा किस किस को याद है इनटेंजिबल असेट, देखते हैं कॉलेज में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इनटेंजिबल असेट्स सर कौन से इनटेंजिबल असेट्स होते हैं सर? 4 इनटेंजिबल असेट्स होते हैं, मेरे को पता है। सबसे पहला इनटेंजिबल असेट दिमाग में आता है सर, क्या आता है, गुडविल। सेकेंड क्या आएगा सर, पेटेंट्स। उसके बाद क्या आता है सर, ट्रेडमार्क। और लास्ट कौन सा आता है सर, कॉपीराइट्स। कौन सा आता है, कॉपी राइट्स आता है। इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। और करंट असेट्स, करंट असेट ऐसे असेट जिसको तुम इजीली किस में कन्वर्ट कर सको, कैश में। आगे बढ़ते बेटा, करंट असेट्स, करंट असेट मतलब ऐसे असेट जिसको तुम इजीली कन्वर्ट किस में कर सकते हो, कैश में। उसमें आता है सर इन्वेस्टमेंट, अरे घर में जो पैसा वगैरह रखा रहेगा, इन्वेस्टमेंट। फिक्स डिपॉजिट, हमने जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है तुरंत निकाल सकते हैं, यस सर। अपने पास जो कैश पड़ा है, कैश इन हैंड। अपने बैंक में पैसा पड़ा है, कैश एट बैंक। सर अपने को असेट्स में क्या आता है, डेटर। असेट्स में क्या आता है, डेटर, जिसके पास से पैसा लेना है। डेटर को दूसरा क्या बोलते हैं सर, बिल रिसीवेबल। और सर एक और होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लियर है? याद होगा कि नहीं याद होगा बच्चे लोग, याद होगा कि नहीं याद होगा? ऐसे असेट जिसको तुम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। और सर इंश्योरेंस, आग लग गया, इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, उसे बोला जाता है इंश्योरेंस क्लेम, वो भी आता है, वो बाद में करेंगे। लाइबिलिटी, बेटा लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है सर, ये मेरे पास लिखा हुआ है, मैं यहां पर इसके लिए लिख रहा हूं। लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। किसका कैपिटल, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए का कैपिटल इधर में लिखो, प्लस करके आउटर में लेके जाओ। उसके बाद लाइबिलिटी में क्या क्या आता है सर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या क्या आता है सर अपने पास, क्रेडिटर। और क्या आता है सर, बिल्स पेबल। ये सारे खर्चे कहां पर आते हैं सर, लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। सारे खर्चे कहां पर आते हैं सर, लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। किसी को कुछ डाउट है यहां तक, अरे समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार, अब की बार 500 पार। क्लियर है? समझ में आ गया? एकदम ही सर सिंपल है, मजा आ जा रहा है यार, आप करा रहे हो, ऐसे कैसे नहीं आए। और भी होता है बेटा, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड वगैरह। देखो ये रहा, कैपिटल ए और बी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। ये जनरल रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड आएगा तो भी आ सकता है। जनरल रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, ये रहा सर
फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर, मोटर कार, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट। अरे इक्विपमेंट पता है कि नहीं पता है? हॉस्पिटल में सब इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? इक्विपमेंट बोला जाता है। इनटेंजिबल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब किसी का नाम वगैरह होता है वो। कॉपीराइट्स बेटा क्लियर है। करंट असेट्स में क्या आता है? कैश इन हैंड, कैशड बैंक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, डेटर, क्लियर है, ये सारी चीजें आ जाती है। क्लियर है बेटा। बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लियर है, मजा आ गया। एडजस्टमेंट करें और प्यारे बच्चों एडजस्टमेंट शुरू करें। चलो सभी बच्चे रेडी है, एडजस्टमेंट शुरू करें बेटा। एडजस्टमेंट सर क्लियर हो गया, एडजस्टमेंट शुरू करो। सर एडजस्टमेंट के पहले एक छोटी सी आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सर क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं? एक बार जरा रिवाइज करा है, एग्जाम में सम कैसे आते हैं वो भी जरा बता दो ना, मजा आ जाएगा। क्या बोलते हैं भाई लोग? एक बार कर देते। एडजस्टमेंट के पहले सर एग्जाम में जो सम आता है कौन से लेवल का आता है? बेटा एक चीज बताता हूं आप लोग को, आप लोग ना बहुत लकी हो, क्यों? आप लोग को हेमल सर मिले हैं। मैंने अपने एप्लीकेशन पे सारे पास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर विद आंसर डाल दिए, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अकाउंट, सारे सब्जेक्ट के। किधर गए सर? इधर क्लास 12 PYQ, कहीं आपको फोल्डर दिख रहा है? पास्ट क्लास 12, एक मिनट, ये रहा, मैंने सारे PYQ देखो, सॉल्यूशन, बुक कीपिंग, ये सारे का डाल दिया। बुक कीपिंग, इकोनॉमिक, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथमेटिक्स, OCM सेक्रेटरी। तो बुक कीपिंग पे बढ़ते हैं बेटा। एक काम करते हैं, मार्च 2022 का पेपर देखते हैं बेटा। मार्च 2022 का पेपर कुछ इस प्रकार, इसका सॉल्यूशन भी डाला है। देखो ये सेम पेपर है, आपको PDF मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आया, इसका सॉल्यूशन देखो सबका नीचे दिया गया। चलो आगे बढ़ते बेटा, इसको देखते बेटा कौन सी चीज कहां जाती है। चलो सबसे पहले देखते बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसको एक काम करता हूं बेटा, मैं उधर लेके चलता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो सर इसको इधर लेके आ गए आप। चलो सब बच्चे रेडी है बेटा आंसर देने के लिए? सब बच्चे रेडी है ना बेटा? चलो आ गए। अरे इसका सर ऊपर वाला टॉप किधर गया? किसका किसका अकाउंट था, किधर गया? ये रहा। चलो सब बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अरे इक्वली का मतलब क्या होता है? देखो इधर बोला आशा और निशा पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला है सर? इक्वली। और प्यारे भाइयों बहनों इक्वली का मतलब क्या होता है? ये रहा, आशा एंड उषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? रेशो क्या रहेगा? 1:1। आशा का रेशो भी 1 है, निशा का भी 1 है, मतलब 1/2, 1/2। क्लियर है? रेशो क्या रहेगा सर? 1/2, 1/2 रहेगा। क्लियर है बेटा? चलो इधर आ जाओ। डेबिट बैलेंस अब भी जो पढ़ा सर, ये करने के पहले एक बार जरा रिवाइज करा दो ना, क्या क्या पढ़ा। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या था? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रोइड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, वेजेस एंड सैलरी, प्रोडक्टिव वेजेस, वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वो सब आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में उसका अपोजिट। फिर क्या आता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर ABCD, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बेड, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट आता है। क्लियर है? असेट साइड सभी को याद ही है। चलो आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहले परचेज। अरे परचेज कहां देखा था? ओपनिंग स्टॉक के बाद किसका नाम आता है? परचेज। कहां चला जाएगा बेटा? TD का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग। बेटा सैलरी कहां पर आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर हमने पढ़ा था ना वेजिस एंड सैलरी। बेटा वेजिस आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, देखो आ गया। वेजिस आएगा तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। खाली सैलरी आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खाली वेजिस आए तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सर एडवर्टाइजमेंट, अरे मैंने बताया था प्रोडक्ट हमेशा 4 चीजों के बिना नहीं बिकता। पहला A फॉर एडवर्टाइजमेंट कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और एडवर्टाइजमेंट को स्टार है, क्यों? 2 इयर्स। अरे बेटा एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया है? 4,000। 4,000 बेटा 2 साल का है, तो 1 साल का कितना हुआ? अरे 4,000 2 साल का है तो 1 साल का सर इसका आधा कर दो, 2,000। मतलब सर 1 साल का पैसा हमने एडवर्टाइजमेंट का पहले से पे करके रखा है।
और पहले से पे करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं सर? पहले से पे करके रखा है मतलब सर प्रीपेड। वेरी गुड, क्या बोला जाता है उसको? प्रीपेड। क्या बोला जाता है? प्रीपेड। वेरी गुड बेटा, क्या बोला जाता है? एडवर्टाइजमेंट का पैसा, पहले से पैसा पे रखा है, प्रीपेड। सर प्रीपेड नहीं बोलते, एडवांस बोलते हैं। एक ही बात हुआ। प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है? एडवांस बोला जाता है। प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है? एडवांस बोला जाता है। क्लियर है बेटा? बेटा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स। सेल्स में से क्या करना है? माइनस करना है। बेटा मोटर वैन अभी आया। अरे सर क्या बता रहे हो अभी आया? सर वो मोटर कार था। अरे बेटा ये कहां गया? लिखा ही नहीं है इसमें। मोटर वैन क्या होता है? असेट्स। मोटर वैन सर ये रहा। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इक्विपमेंट सर मोटर कार। अरे मोटर कार और मोटर वैन एक ही हुआ। कहां चला जाएगा सर? असेट साइड में चला जाएगा। सर ये स्टॉक, अरे कौन सा स्टॉक दिया है? 1 अप्रैल 2018। अरे अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2019 को खत्म होता है। स्टार्ट कभी होगा? 1 अप्रैल। तो ये जो स्टॉक दिया है कौन सा स्टॉक दिया है सर? ओपनिंग स्टॉक। अरे ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग काउंट। ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा सर? ट्रेडिंग काउंट में जाएगा। सन्ड्री डेटर, अरे सर आपने डेटर कराया था। सन्ड्री का मतलब होता है छोटे मोटे डेटर। कहां चला जाएगा? असेट साइड। और याद है हिमांशु बेटा, थैंक यू सो मच। देख रहे हो कि नहीं देख रहे? हिमांशु ने याद कराया था सर ट्रेडिंग अकाउंट में आप कोल गैस वाटर फ्यूल भूल गए हो, याद है? कोल गैस वाटर फ्यूल कहां पर आता है? ट्रेडिंग। और प्लांट एंड मशीनरी कहां पर आएगा सर? असेट साइड पे आएगा। प्लांट एंड मशीनरी कहां पर आएगा? असेट साइड पे आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। कैपिटल, कैपिटल किधर आएगा सर? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या? अपनी बुक में अपना नाम आता है तो किसका नाम आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक ऑर्डर ऑफ अभी आया। लाइबिलिटी सर सेल्स ट्रेडिंग का ऑर्डर। सेल्स को स्टार कर दो सर, सेल्स को स्टार कर दो। क्यों? सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होने वाला। सर आरडीडी, ये आरडीडी के बारे में बेटा अभी एडजस्टमेंट में करेंगे, ये बैड डेब्ट्स में आएगा। ये आरडीडी है ना बेटा, ये ओल्ड आरडीडी है। ओल्ड आरडीडी है बेटा लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ये मैं करा दूंगा अभी, फॉर्मूला वगैरह एडजस्टमेंट में ये हो जाएगा। क्लियर? और बैड डेब्ट्स दिया तो उसको स्टार पर दिया नहीं है बेटा। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? परचेज। लेस फ्रॉम परचेज। और परचेज को जरा जाके क्या करो सर? स्टार करो। परचेज को जाके जरा क्या कर दो सर? स्टार करो। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। परचेज को जाके क्या कर दो सर? स्टार कर दो। क्लियर है? डन। क्यों? परचेज में से लेस हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। एडजस्टमेंट शुरू करें बेटा। याद हो गया ना हमने एग्जाम में कैसे आएगा? याद हो गया? चलो सर एडजस्टमेंट बेटा, वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक बेटा याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइप का होता है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, 2 टाइप के होते हैं। कॉस्ट प्राइस भी होता है, मार्केट प्राइस। याद रखना, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस क्या रहेगा सर? विच एवर इज क्या रहेगा सर? लोअर। क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बेटा क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट। पहले कहां चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? अरे पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक कहां देखा था? अरे पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक को कहां देखा था? अरे सर याद आ गया, हमने कहां देखा था? ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में देखा था सर। ये रहा ट्रेडिंग काउंट, उसकी क्रेडिट साइड में। याद आया बेटा? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्लोजिंग स्टॉक ये आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कहां देखा था सर? अभी हमने किया है ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कहां देखा था? ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कहां देखा था सर? ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड पे देखा था। और सेकंड बेटा, सेकंड कहां देखा था? सेकंड क्लोजिंग स्टॉक को कहां देखा था सर? ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। कहां देखा था सर? ये रहा करंट असेट्स में, असेट साइड में। याद है? कैश इन एंड कैश एट बैंक। ये रहा सर क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड इफेक्ट कहां देखा था सर? बैलेंस शीट की असेट साइड। बैलेंस शीट की कहां देखा था?
बैलेंस शीट की कहां देखा था सर? असेट साइड पे देखा था। बैलेंस शीट की कहां देखा था? असेट साइड पे देखा था। क्लियर है, याद रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। चलो सर आगे बढ़े। एग्जाम में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा याद रखो, आउटस्टैंडिंग क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग को एक और बोलते हैं अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंसेस। और एक इसका ही ऑप्शन में बेटा ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड आ जाएगा बेटा प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का अपोजिट क्या होता है? प्रीपेड। और एडवर्टाइजमेंट याद है? प्रीपेड, एडवांस याद है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। देखो बच्चे लोग इतना याद रखो, आउटस्टैंडिंग आया ना बेटा, इधर देखो, आउटस्टैंडिंग आएगा तो करना कुछ नहीं, आपको दिमाग में क्लिक करके रखा है। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या करके रखना? ऐड करके रखना बेटा। क्लियर है बेटा? आउटस्टैंडिंग आएगा तो दिमाग में बस एक ही चीज क्लियर रखने का, आउटस्टैंडिंग तो ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा? एड इन एक्सपेंस। एड इन क्या हो जाएगा सर? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कौन सी साइड होता है? ट्रेडिंग या तो कौन सी साइड? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड होगा सर? डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड होगा सर? डेबिट साइड। याद रहेगा। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या दिमाग में रखना? ऐड करना। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। प्रीपेड या तो एडवांस आया, प्रीपेड या तो एडवांस आया तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रखने का? लेस हो जाएगा। लेस इन एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहां होता है सर? अभी हमने पढ़ा ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड। क्लियर है बेटा? याद होगा कि नहीं याद होगा? और बच्चे लोग याद हुआ कि नहीं? आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड होगा, प्रीपेड एडवांस आएगा तो लेस होगा। आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड करना है, प्रीपेड एडवांस आएगा तो लेस करना है। अभी एक तुम बताओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अरे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पैसा देना बाकी है। सुनो इधर सुनो। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पैसा देना बाकी, अनपेड पैसा देना बाकी है। तुम ही भाई लोग बताओ ना, किसी को पैसा देना बाकी है तो कहां चला जाएगा? किसी को पैसा देना बाकी है तो सर कहां चला जाएगा? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा देना बाकी है। तुम ही भाई लोग बताओ, किसी को पैसा देना बाकी है तो कहां चला जाएगा? प्रीपेड। किसी को पहले से ही पैसा दे दिया, एडवांस में दे दिया। अरे किसी को एडवांस में दे दिया तो कहां चला जाएगा सर? असेट्स या तो लायबिलिटी, दोनों में से एक में जाएगा। एडवांस, किसी को मैंने एडवांस में पैसा दे दिया, ये ले एडवांस पकड़। अरे किसी को एडवांस में दे दिया तो सर सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा सर? बैलेंस शीट की कहां चला जाएगा सर? असेट साइड पे चला जाएगा। पर सेम एज किसी को पैसा देना बाकी अनपेड तो अपने सर पे क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। तो सेकंड इफेक्ट कहां चला जाएगा सर? इसका बैलेंस शीट की कहां चला जाएगा? लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? अरे मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लाइक कर दो यार। एक बच्चा बोल रहा है सर आप एक लाइक बोल रहे हो, 1000 लाइक होती है कि 1000 लाइक कर दूंगा। पर थैंक यू सो मच यार, आपने लाइक किया, दिल से यार शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। आउटस्टैंडिंग हो गया। अभी इसके आगे सर एक तो एक्सपेंस हुआ, अभी आते इनकम। बेटा इधर आ जाओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव या तो आएगा बेटा अक्रूड। क्या नाम आएगा? अक्रूड इनकम। क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग, अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम, या तो आ जाएगा फिफ्थ प्री रिसीव या तो आएगा बेटा एडवांस इनकम। क्लियर? अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग बेटा इधर देखो। आउटस्टैंडिंग आएगा तो अरे बेटा बच्चे को पता चला
आउटस्टैंडिंग अनरिसीव आएगा तो क्या करके रखने का, ऐड करके रखने का। अरे सर क्या तुम भी हमको बता रहे हो, आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड इन पर, ये किसमें होगा, इनकम। और इनकम किधर होता है, इनकम होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड। अरे एक्सपेंस डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड, एक्सपेंस डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड इन इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सर ट्रेडिंग। अरे ट्रेडिंग अकाउंट में कोई इनकम नहीं होती। क्लियर है। सेम एज अ प्री रिसीव एडवांस, एडवांस आएगा तो क्या हो जाएगा सर, लेस इन इनकम। और इनकम कहां होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां होती है सर, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां होती है सर, क्रेडिट साइड। अभी मेरा बच्चा आंसर देगा, अरे सर आउटस्टैंडिंग अनरिसीव अक्रूड इनकम, किसी के पास से पैसा लेना है। सर मेरे को किसी के पास से पैसा लेना है तो क्या हुआ, असेट्स हुआ कि लायबिलिटी। प्री रिसीव, काम किया नहीं है, एडवांस में पैसा लेके बैठ गया, काम किया नहीं है, एडवांस में पैसा लेके बैठ गया तो मेरे सर पे क्या होगा, कर्जा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। प्री रिसीव, किसी के पास से एडवांस में पैसा ले लिया तो मेरे लिए क्या रहेगा सर, बैलेंस शीट की कहां चला जाएगा सर, लायबिलिटी साइड। बेटा याद रखना, इनकम ये एक्सपेंस था और ये इनकम है। किसी के पास एडवांस में पैसा ले लिया तो लायबिलिटी, पर किसी को एडवांस में पैसा दिया है तो असेट्स। सर किसी को पे करना बाकी है तो लायबिलिटी, किसी के पास से लेना बाकी, अनरिसीव, किसी के पास से लेना बाकी रहेगा तो अपने लिए कहां चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की असेट साइड। काम किया, पैसा लेना बाकी है तो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। वाह सर वाह, ये हुई ना बात सर, मजा आ गया यार। आग लगा देंगे सर, आज आग लगा देंगे आप। कोई बात नहीं, लगा देंगे बेटा। इधर देखो, समझ में आ गया, क्लियर है। अरे कंफ्यूजन तो नहीं है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा ऐड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। किसी के पास से एडवांस में पैसा ले लिया, प्री रिसीव क्या होगा, लेस होगा, असेट साइड। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। आउटस्टैंडिंग अनरिसीव अक्रूड इनकम आएगा तो क्या हो जाएगा, एड इन इनकम बैलेंस शीट असेट साइड। अभी यहां पर प्री रिसीव, किसी के पास एडवांस में पैसा ले लिया तो क्या आएगा, लेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चलो सर आगे बढ़ते बेटा। फिफ्थ वाला मेरा फेवरेट, अरे एग्जाम में हर बार आता ही आता है। क्या आता है सर, क्या आता है, डेप्रीशिएशन। क्या आता है सर, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट। डेप्रीशिएशन ऑन क्या होता है सर, फिक्स असेट्स। अरे फिक्स असेट्स में क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारे मोटर का। अरे डेप्रीशिएशन, मैंने मेरा फोन 80,000 का लिया था, हालांकि लिया गलती, ये आप लोग मत लेना, आईफोन मत लेना भाई, छोटा चाइना फोन ले लेना। चाइना फोन भी मत लेना, इंडियन का MI 10,000 का फोन ले लेना, एक ही काम होता है, लेने के बाद ही पछतावा होता है। क्लियर है। 80,000 का लिया तभी बेचूंगा तो 80,000 आएगा, नहीं बाबा, नको से नको। 80,000 का फोन लिया सर, बेचोगे तो खाली 30,000 आएगा। क्यों, इस फोन को यूज करोगे तो वैल्यू कम होगी। ये बॉटल, तांबे की बॉटल मैंने 800 रुपए की खरीदी थी, हालांकि खरीदी नहीं है, किसी ने गिफ्ट दी थी। 800 रुपए की खरीदी थी, अभी बेचूंगा तो 800 रुपए आएगा, नको सर नको, 800 रुपए नहीं है ना। क्लियर है सर। ये कैल्सी 1000 रुपए का खरीदा था, 1000 रुपए ये ना नहीं है ना सर, मला माहिती है पैसा नहीं है ना। ये वॉच 1000 रुपए की खरीदी थी, 1000 रुपए आएगा, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। किसी भी चीज को यूज करोगे वैल्यू कम होती है, उसको बोला जाता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब असेट्स में से क्या करने का, माइनस करने का। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम, क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम फिक्स असेट्स। अरे असेट्स, बैलेंस शीट की असेट साइड में से क्या करने का, माइनस करने का। अरे डेप्रीशिएशन परसेंटेज में दिया होता है, 10% बोला रहेगा, 10% बोला रहेगा, 15% बोला रहेगा, अरे बोला रहेगा 15,000। 15,000 का 10% बोले तो एक जीरो हटा के कितना आएगा, 1500 रुपए। 15% बोला रहेगा तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100, 0 0 माइनस करो, 15 15 सा 225 और यहां पर जीरो कितना आएगा, 2,250 आपको आएगा। डेप्रीशिएशन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा सर, अरे लॉस हुआ
प्रॉफिट एंड लॉस, अरे हमने देखा था कि नहीं देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां पर आएगा, डेबिट साइड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल थाम के बैठिए, आगे का एडजस्टमेंट देखो, डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। ये रहा सर डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, ये देखो आया डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। चलो बेटा आगे का आते, पहले एक बार देख लेते हैं बेटा, इधर देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 88,000, मार्केट प्राइस 90,000। अरे कौन सा लेके, किस किस को याद है, फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन भर दो यार। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कॉस्ट प्राइस 88,000, मार्केट प्राइस 90,000। सर कौन सा लेके, फटाफट फटाफट बताओ यार। सेकेंड इफेक्ट, दोनों इफेक्ट बताओ सर। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, याद आएगा, फटाफट बताओ। दो इफेक्ट कहां पर आएगी, डेप्रीशिएशन सर, डेप्रीशिएशन मोटर वैन 5%, प्लांट एंड मशीनरी 7, ये रहा सर। प्लांट एंड मशीनरी को कितना करना है सर, 7%, तो ये 17,600 का बेटा 7% बताओ, 7/100, चलो माइनस करके बताओ कितना आएगा। और मोटर वैन का कितना दिया, 5%, कहां गया सर मोटर वैन, ये रहा 63,000, 63,000 का 5%, चलो 63,000 का कितना निकालना है सर, 5%, 5/100, 0 माइनस करो। सर आ गया यार, क्या तुम हमको क्या समझते हो, हमको आता है, डोंट अंडर एस्टिमेट सर, आपको अंडर एस्टिमेट करो, हमको सब आता है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, 90,000 गया तेल लेने, 90,000 को लेना नहीं। और दो इफेक्ट, ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, सैल्यूट है यार, मजा आ गया, मजा आ गया यार। और सर डेप्रीशिएशन क्या होगा, लेस होगा, ये मोटर वैन में से 5% बोला तो कितना आएगा सर, ये 17,600 का 5%, 5% सर निकाला 880 रुपया आएगा, कितना आएगा 800, 176 मल्टीप्लाई बाय 7, अरे सॉरी 17,600 7% है, सॉरी 1232 बेटा, ये क्या होगा, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर ये 63,000 का कितना निकालना है, 5%, 3150 क्या होगा सर, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, क्लियर है, डन। आगे बढ़ते बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजिस, जो बच्चे को समझा रहेगा वही आंसर दे पाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजिस, वेजिस पहली बात तो क्या हुआ, एक्सपेंस से डेबिट, अरे डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, वेजिस आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, आउटस्टैंडिंग। ओए बच्चे लोग, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एड इन वेजिस। और सेकेंड इफेक्ट, किसी के पास से पैसा, सर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सर एक्सपेंस पे करना बाकी, अनपेड, अनपेड, किसी को पैसा देना बाकी है सर, कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा, कहां चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। चलो सर अपना टारगेट क्या आज का, 500 लाइक, कितने लाइक का टारगेट है, 500 लाइक, खाली 50 लाइक कम है, खाली 50 लाइक, चलो हो जाए, शुरू हो जाए सर। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, चलो आगे बढ़ते बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा बैड डेब्ट्स, बेटा ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट। सर बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला एक बार हो जाए बेटा, देखो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, इधर आ जाओ। सबसे पहले बेटा देखो, बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स कहां आता है, बैड डेब्ट्स किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी। सर आरडीडी क्या होता है, एक ही मिनट बताता हूं, आरडीडी और एक लाइन छोड़ के आता है बेटा लेस ओल्ड आरडीडी। बेटा याद रखो, ये जो बैड डेब्ट्स है ना बेटा, और ये जो आरडीडी, इधर समझो, पहले समझो 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 बेटा, ये जो बैड डेब्ट्स है ना बेटा, बैड डेब्ट्स,
ये जो बैड डेब्ट्स है ना बेटा, आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस। कहां सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अरे यही भाई लोग, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये ट्रायल बैलेंस जो आपको मैं दिखाया ना, ट्रायल बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में क्या दिया होता है? बैड डेब्ट्स। हालांकि इसमें दिया नहीं है। ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड दिया होता है सर? ये डेबिट साइड में दिया होता है। और ये जो आरडीडी कहां दिया होता है? ट्रायल बैलेंस की कहां दिया होता है सर? क्रेडिट साइड। और ये आपको दिया ही है बेटा, देखो आरडीडी, देखो आरडीडी दिया, मैंने लिखा है ओल्ड आरडीडी, दिखा ओल्ड आरडीडी लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। देखो लेस हो गया ना, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या हो गया? लेस हो गया। समझ में आया? पर साला आईला आरडीडी होता क्या है? अरे आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो आरडीडी किधर लिखू? आरडीडी का मतलब होता है सर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है मेरे को डाउट लग रहा है कि ये इंसान पैसा देगा नहीं, मेरे को डाउट लग रहा है कि ये इंसान पैसा देगा नहीं। तो सर ये ओल्ड आरडीडी क्या हुआ? ओल्ड आरडीडी का मतलब होता है कि सपोज एग्जांपल के तौर पे किसी ने मेरे को पैसा नहीं दिया, पर मेरा उसको पढ़ा इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना कि उसको बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार सर का पैसा मैंने खा लिया, सर को पैसा दे। ओल्ड आरडीडी का मतलब होता है ये इनकम हुआ, मतलब पहले नुकसान हुआ, फिर नुकसान हो गया, हमने मान भी लिया, फिर 2 साल या तो 1 साल बाद वो पैसा रिकवर, किसी को एहसास होता है तो पैसा अपने को रिटर्न देके जाता है, उसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। समझ में आ गया? मतलब पैसा रिटर्न आ रहा है, मतलब ये मेरे लिए क्या? ओल्ड आरडीडी मेरे लिए इनकम हुआ, इसके लिए क्रेडिट साइड। अरे इनकम है मेरे लिए, क्रेडिट साइड होता है। समझ में आ रहा है बेटा? और ये दोनों सर न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी, ये दोनों क्या होते हैं सर? एडजस्टमेंट में होते हैं। दोनों क्या होते हैं सर? एडजस्टमेंट हो। तो याद रखना बैड डेब्ट्स हमेशा रुपीज में दिया होता है, आरडीडी हमेशा परसेंटेज। क्या समझा सर? बैड डेब्ट्स हमेशा रुपीज में दिया होता है, आरडीडी हमेशा परसेंटेज में दिया होता है। वेरी फर्स्ट बैड डेब्ट्स लेस होता है, उसके बाद आरडीडी। पहले बैड डेब्ट्स का नंबर होता है, उसके बाद इधर आ जाओ। एग्जाम में सम आएगा, इधर आ जाओ। एग्जाम में ऐसा कुछ रहेगा बेटा, इधर आ जाओ। पहले डिफिकल्ट वाला बताता हूं, फिर सिंपल वाला बताता हूं। ऐसा आएगा अमाउंट, ऐसा आएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। क्या आया सर? अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। या तो आएगा बेटा डायरेक्ट ऐसा ही दिया रहेगा, बैड डेब्ट्स ₹1000 या तो XYZ जो भी हम 1000 ऑन डेटर। समझ में आ रहा है बेटा? अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अरे कस्टमर का ही मतलब क्या होता है? डेटर। समझ में आ रहा है? कस्टमर का ही मतलब क्या होता है? डेटर। अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये पहला वाले का है। तो आ जाएगा रिजर्व फॉर, ऐसा आएगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक द रेट क्या आएगा? 10% या तो XYZ जो भी परसेंट रहेगा ऑन डेटर। क्या आ जाएगा? ऑन डेटर या तो सन्ड्री डेटर। क्लियर है? या तो सन्ड्री डेटर रहेगा। क्लियर है बेटा? याद रहेगा? ऐसा आएगा अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या रहेगा? डेटर। या तो बैड डेब्ट्स ऑन डेटर, बैड डेब्ट्स 1000 ऑन डेटर। पहला डेटर में से सबसे पहले क्या लेस होता है सर? बैड डेब्ट्स। और उसके बाद क्या लेस होगा? रिजर्व फॉर, बेटा आरडीडी, ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब आरडीडी। तो दोनों का फर्स्ट इफेक्ट बेटा, फर्स्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम, किस में से लेस होगा सर? लेस फ्रॉम डेटर। और डेटर किधर होता है? अरे डेटर किधर होता है सर? बैलेंस शीट की कहां होता है सर? असेट साइड। सेम ये भी लेस फ्रॉम क्या होगा सर? डेटर। और डेटर किधर होता है सर? बैलेंस शीट की किधर होता है सर? असेट साइड। बैलेंस शीट की किधर होता है सर? असेट साइड होता है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? लेस फ्रॉम डेटर, डेटर कहां होता है? बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। सर सेकंड इफेक्ट कहां चला जाएगा? ये जो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला है उसमें ऐड हो जाएगा। ये जो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड इफेक्ट कहां पर आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अपन प्रॉफिट एंड लॉस में किस में आएगा? इसमें ये जो आएगा, अगर बैड डेब्ट्स रहेगा तो किस में आएगा सर? ऐड। किस में ऐड होगा सर? ऐड, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा तो क्या होगा? ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। किस में ऐड होगा? न्यू बैड डेब्ट्स।
अगर सर आरडीडी आया तो किस में ऐड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड, न्यू आरडीडी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, डन, समझ में आया, समझ में आया, ओए बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ओए बेटा समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। बैड डेब्ट्स ऑन डेटर या तो अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर लेस फ्रॉम डेटर बैलेंस शीट असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट, हालांकि डेबिट में ही होता है। एड न्यू बैड डेब्ट्स, किस में चला जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस फ्रॉम डेटर बैलेंस शीट असेट साइड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां पर आ जाएगा, डेबिट में ही होता है, एड न्यू आरडीडी में आ जाएगा। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है, समझ में आ गई। आगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा इधर दिया, ये देखो इधर, इधर क्या दिया है सर, ये रहा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। बेटा देखो रिजर्व फॉर, सर बैड डेब्ट्स तो दिया ही नहीं है, डायरेक्ट आरडीडी दिया, कोई बात नहीं, दिया है तो आरडीडी कर दे। बैड डेब्ट्स दिया ही नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया, आरडीडी, रिजर्व, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर, कितना दिया, 5% इज टू बी क्रिएटेड। तो ये कहां गया, डेटर 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 डेटर, ये रहा सन्ट्री डेटर। बेटा 5% निकालो, 62,800 का कितना निकालना है, 5%, 5/100 कितना आएगा सर, माइनस करके बताओ, मैं बताता हूं, 31400, राइट है, सॉरी 314 आएगा बेटा, कितना आंसर आएगा सर, 3140 आया बेटा, समझ में आया बेटा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% इज टू बी डेटर, तो डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पर सर सम के अंदर आपको बैड डेब्ट्स दिया ही नहीं है, देखो सम का अंदर फॉर्मूला में अपने को बैड डेब्ट्स दिया ही नहीं है, तो सम के अंदर बैड डेब्ट्स दिया नहीं है बेटा, इधर कैसे लिखेगा, इधर देखो, इधर देखो, ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला है सर, कहां गया, अच्छा इधर ही लिखते हैं ना बेटा, ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आपके लिए बेटा स्पेशली यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, बैड डेब्ट्स। अरे सम के अंदर बैड डेब्ट्स दिया है नहीं, तो क्या आएगा, नील, एड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स दिया है सर, न्यू बैड डेब्ट्स भी नहीं दिया है, क्या लिखो, नील, न्यू बैड डेब्ट्स भी नहीं दिया, नील, एड न्यू आरडीडी, एडजस्टमेंट में कितना आया, न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी कितना आया सर, ये रहा 3140, सबका प्लस करो 3140, और ओल्ड आरडीडी बेटा बुक के अंदर कितना दिया था, 1200 रुपए दिए, तो ओल्ड आरडीडी कितना दिया था सर, 1200 रुपए दिए, तो लेस ओल्ड आरडीडी कितना दिया है सर, 1200 रुपए मेरे को दिए, तो माइनस करो 1200 रुपए, कितना आएगा, 0 ये नहीं जाएगा, तो इधर कितना आएगा, 11 में से 2 जाएगा, कितना 9, और यहां पर आएगा 1940 क्या हो जाएगा, आउटर में चला जाएगा। क्लियर है, चलो सर और एक थोड़ा एक दो और एडजस्टमेंट करा दो ना, मजा आ जाएगा यार। सर अभी तक आपका लाइक का टारगेट खत्म हुआ नहीं है, क्लियर है बेटा, चलो 500 लाइक करा दो बेटा। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या बोल रहे बेटा, ये रहा आशा, बेटा इधर आप सबको आता ही है, अरे आप सबको आता ही है, इधर देखो ना, क्या बोल रहे, आशा एंड निशा, विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3000 2000 फॉर पर्सनल यूज। अरे बेटा ये कहां देखा था, ओए मेरे प्यारे बच्चों बताओ ना जरा, बताओ मेरे को खुशी होगा, कहां देखा था सर ये आशा एंड निशा, विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, सर इधर देखा था, इधर देखो, इधर देखो, एग्जाम में बेटा ये देखो, ये इधर आया था गुड्स, ये देखो इधर आया था, ट्रेडिंग अकाउंट में आया था, आपको याद होगा, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कहां पर आया था, ट्रेडिंग अकाउंट में आया था। बेटा ये एडजस्टमेंट है, मैंने जानबूझ के आपको याद करवाने के लिए लिखा था, ये कहां पर आया था, ट्रेडिंग अकाउंट में आया था कि नहीं आया था, और ट्रेडिंग अकाउंट में आया था कि नहीं आया। तो ड्राइंग का सेकेंड इफेक्ट, और बच्चे लोग इतने स्मार्ट है यार, ड्राइंग किधर आता है, कहां गया, कहां गया, ये रहा सर ड्राइंग, ये रहा सर ड्राइंग, किधर गया यार, इधर गया, तब प्लस करो बेटा ड्राइंग, अरे ड्राइंग किधर आएगा सर, 78 मिला था अकाउंट्स में एग्जाम में 2024 में। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। देखो एक बच्चे ने 40 रुपीज सुपर चैट भेजा यार, दिल से शुक्रिया बेटा, क्या बात है, 78% मिला था सर अकाउंट में, बेटा ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच, और आपकी आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। ड्राइंग ऑलवेज कहां आता है, डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर 2 बार आ गया, इसको पेज को जरा मैं डिलीट कर देता हूं, आया बेटा, इधर देखो, ये कहां पर आया था बेटा, ये रहा
गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट बेटा, फर्स्ट इफेक्ट ये हो गया, सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चला जाएगा, डेबिट्स, और वहां पर नाम क्या आएगा, टू ड्रॉइंग। समझ में आया, टू नाम क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स आपको नाम आएगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, सेकेंड इफेक्ट इसका किधर आएगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अरे गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, फ्री में दिया तो क्या होगा, अरे फटाफट कमेंट सेक्शन में भर दो यार, फ्री में दिया गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, किधर आएगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, अरे फ्री में दिया, फ्री में दिया तो क्या होता है सर, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल फ्री में दिया तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां पर आएगा सर, डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां पर आएगा सर, डेबिट साइड, और वहां पर नाम क्या आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट, टू क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, आपको नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। सर इसका बता दो, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट। सर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट कहां जाएगा, अरे सर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट कहां आ जाएगा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट। सर सेम, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस, आग लग गया, चोरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां पर आएंगे, डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा सर, टू, नाम क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर या तो क्या आ जाएगा, थेफ्ट आपको आ जाएगा। किस किस को नहीं समझा, कोई है, कोई नहीं समझा, थैंक यू सो मच यार, 500 लाइक करवा दिया यार, ये होते अपने बच्चे का जिगरा यार, मजा आ गया, मजा आ गया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज अ फ्री सैंपल, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, ये सारा ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां जाएगा, डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट, गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज अ फ्री सैंपल, गुड सॉरी गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट, ट्रेडिंग काउंट डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, वहां पर नाम क्या है, लॉस बाय फायर या तो क्या आ जाएगा, थेफ्ट आ जाएगा। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कहां पर आ जाएगा सर, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में नाम क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। अरे बेटा स्टार्टिंग से जो देखा रहेगा उसको सब कुछ क्लियर। कौन कौन बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा है, करीब करीब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, कितना 1.5 घंटा हो गया ना बेटा, अपने को 6:30 बजे चालू हुआ था, 7:30 और 8:30 होने आए, करीब करीब बेटा 1 आवर एंड कितना हो गया, 45 मिनट्स तक अपना लाइव चला। जिन जिन बच्चों ने देखा रहेगा बेटा डेफिनेटली फाइनल अकाउंट का कल समझो सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, आग लगा देंगे बेटा, आग लगा देंगे। एक बच्चा बोल रहा है किसके पास 5 इयर्स का प्रीवियस पेपर है, अरे ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया फ्री सैंपल पेपर, वहां पर सॉल्यूशन से लेके सब कुछ मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है। और मैंने बोला था जिन जिन बच्चों को पता है सीए करना है, किधर गई सर लिंक मेरी, जिन जिन बच्चों को याद है अपना जो सीए करना है, सीएस करना है, सर मेरे को सीए में करना है, क्लियर है, उनके लिए बेटा स्पेशल एक फॉर्म भर दो, डेफिनेटली मैं आपको कॉल करूंगा। हमको सीए करना है, जो भी आपको आगे फ्यूचर में करना है बेटा वहां पर हम मिलेंगे। जिन जिन बच्चों को सीए करना है, सीए में करना है बेटा, एक लिंक मैं दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं और आपको भी मैं भेज देता हूं, क्लियर है। तो आप मेहरबानी करके, और जिन बच्चों को कुछ अपडेट नहीं आ रहा है बेटा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइनिंग कर लेना, अपडेट वगैरह के लिए बेटा व्हाट्सएप। कल भी शाम को 6:30 बजे मिलेंगे, कल भी शाम को 6:30 बजे हम लाइव मिलेंगे, कल भी शाम को 6:30 बजे लाइव मिलेंगे। जिनको सीए करना है, सीएस करना है, सीए में करना है, सब कुछ के लिए, ठीक है, डन। किसी को और कुछ पूछना है,